प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये है एक प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा, बिहार। वो प्रश्न पूछ रही है कि बलराम जी जब द्वारिका से गोकुल आए तो गोपियों के साथ में उनने रासलीला किया, विहार किया, वन विहार किया। ये भागवत में वर्णन है। तो गोपियां तो उनके छोटे भाई श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, तो बलराम जी बड़े भाई होकर छोटे भाई के प्रेमियों को के साथ वन विहार और रासलीला कैसे किया? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, भगवान कृष्ण बलराम जो द्वारिका चले गए, जाने के बाद फिर भगवान कृष्ण तो 100 साल तक गोकुल आए ही नहीं, कि ना राधा ही से 100 साल तक जो है वियोग होने का उनको एक नियम बनाए थे। 100 साल के बाद फिर दोनों का मुलाकात हुआ था, गोपियों के साथ में मुलाकात हुआ था कुरुक्षेत्र में। लेकिन बीच में ये है द्वारिका जाने कुछ साल व्यतीत होने के बाद जो है बलराम जी का इच्छा हुआ चले अपने जन्मभूमि गोकुल वृंदावन सो दर्शन करे, आवे, नंद जसोदा जी से मिले। इसलिए वो आए थे अकेले। अकेले आने के बाद जो है सब गोपियां उनसे जाकर मिली है। ये सब भागवत का 10वें स्कंद में बलराम जी का ब्रजगमन प्रसंग वर्णन है। सब गोपियां कृष्ण के बारे में पूछे, वार्तालाप से बहुत हुआ। और नंद जी, यशोदा जी सब से मिले। पूरा गोप मंडल के सब जितने महिलाएं गोपियां सब कृष्ण के प्रेमिकाएं सब मिले, कृष्ण का समाचार सुनाया। उसके बाद ये वर्णन है कि बलराम जी जो है समस्त गोपियों के साथ में वही वृंदावन में सबके साथ जो है रास विहार किया, ऐसे वर्णन है। इसमें ये भी वर्णन है कि जमुना जी रासलीला में नहीं आई, इसलिए बलराम जी कोप करके जमुना नदी को जो है थोड़ा सा मोड़ दिया, ऐसे वर्णन है। बाद में जमुना जी सब आई, वहां पर फिर बहुत वर्णन है। बलराम जी के कोप देखकर सब देवता और अन्य सब लोग आकर उनको जो है मनाया, स्तुति किया। तो बलराम जी जो है भगवान कृष्ण के एक तो संसारिक लीला के रूप में देखे तो बड़े भाई है, दूसरे में अगर आध्यात्मिक रूप में उनके पूर्व रूप में देखे तो शेष नाग, अनंत नारायण, जो चतुर्भुज नारायण जिसी नाग के ऊपर शयन करते हैं, शेष नारायण। और शेष नारायण को भगवान का ही, अनंत का ही, यानी नारायण का ही विशेष अंश माना जाता है। वो उनका ही एक रूप जो धरती को जो है अपने शक्ति बल से धारण करते हैं, यानी वो भगवान के जैसा ही प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। भगवान के जैसा नहीं, लेकिन भगवान के आदेश से वो सब करते हैं। उन शक्ति पा करके भगवान की वही शक्तिशाली है, इसलिए उनकी महिमा है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कृष्ण तो गोपियों के साथ रासलीला किया था, लेकिन उनके बड़े भाई उनके प्रेमियों के साथ रासलीला क्यों किया? ये आकृति जी के प्रश्न है। और सबके मन में प्रश्न आ सकता है। इसका मैं 2 कारण बताऊंगा। एक तो जितने गोपियां हैं भगवान कृष्ण की प्रेमिका है, कोई पत्नी नहीं है। पत्नी में और प्रेमिका में अंतर है। पत्नी वो होती है जो अग्नि में 7 फेरा लेकर के हस्त मिलाप होता है, भांबरी दे के सिंदूर दान होता है, समाज बैठता है, विवाह होता है, वो पति पत्नी होते हैं। फिर ये वो पत्नी के ऊपर केवल पति का अधिकार रहता है। और अगर बड़े भाई की
पत्नी है तो भौजी कहलाती है, छोटे भाई की पत्नी है तो बेटी के समान बहू कहलाती है। तो उनका जो भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नी जो है द्वारिका में सब है। तो वहां पर बलराम जी वो लोग को जो है अपने पुत्री या छोटी बहन के समान मानते हैं, और वो लोग सब भी भैया भैया करते हैं, एक मर्यादा में रहते हैं। वहां पर कोई ऐसा हंसी मजाक की कोई ऐसे और कोई लीला नहीं चलता है। लेकिन यहाँ कृष्ण के प्रेमिकाएं हैं। प्रेमिका जो होती है कोई पत्नी नहीं होती है। जैसे अपना दोस्त का प्रेमिका हो या भाई का प्रेमिका हो, तो भी भाई का भी थोड़ा अधिकार होता है कि उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर ले, क्योंकि ना उनके पत्नी होता तो फिर रिश्ता में जुड़ जाते, भाभी या छोटे भाई की पत्नी होती। तो प्रेमिका मतलब प्रेमिका कोई भी हो सकता है। इसलिए छोटे भाई की जो प्रेमिकाएं होती है उनके साथ बड़े भाई भी थोड़ा हंसी मजाक कुछ वार्तालाप कुछ ऐसे कर सकता है। इसलिए यहां पर कोई मर्यादा का हनन नहीं हुआ है। श्री राम जैसे बहुत देश जगह देखा गया है, 2-3 भाई है, अगर अब बड़ा भाई किसी लड़की से प्रेम करते हैं, अभी शादी नहीं हुआ है, तो भी छोटा भाई लोग की बात को जानते हैं, वो लड़की भी जानती है, तो कभी कभी मिले रास्ते में तो छोटे भाई लोग भी थोड़ा हंसी मजाक कुछ ऐसे कर लेते हैं, इस बात नहीं। या उसका बड़ा भाई भी कुछ हंसी मजाक कर लेता है। इसमें अभी ना विवाह हुआ नहीं है ना, विवाह बंधन में जब बंध जावे फिर ये मर्यादा आता है। इसलिए इसमें कोई ये नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर रासलीला किया, बिहार वन बिहार किया, मतलब कोई गलत काम नहीं किया है बलराम जी ने। आम जनता माया में वशीभूत तो वो समझ नहीं पा रहे हैं वन विहार मतलब कि रासलीला मतलब कोई गलत समझ, सेक्सुअल हरकत, शारीरिक कोई सेक्सुअल ऐसी हरकत कर दिया, ऐसे नहीं। आप अक्टूबर महीना में बम्बई गुजरात ये सब आएंगे तो वहाँ पर जो नवरात्रि होता है कुमार का, उसमें गुजराती लोग महाराष्ट्र के बम्बई में सब देखेंगे, सब चक्राकार में गरबा नाचते हैं। फिल्म गीत गाया जाता है या कहीं कहीं भजन भी गाया जाता है, और वहाँ पर सब लड़कियां लड़के मिल करके, उम्रदार महिलाएं पुरुष मिल करके नाचते हैं। और यहाँ तक मैं देखा ससुर और बहू, एक साइड में ससुर है, एक साइड बहू है, वो भी जो है खेल रहे हैं गुजरात में डंडिया। इधर जो है भाभी भी है और देवर भी है, जेठ भी है, बहू भी है, सब मतलब घर के बहन भी है, भाई भी है, सब मिल करके वहां पर चक्राकार में एक दूसरे के जो डंडिया ऐसे खेलते हैं लकड़ी से। अब गीत चलता रहता है, लेकिन उसको कोई बुरा मानता है क्या? अरे कैसे ससुर बहू जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कि ना वहां पर कोई मन में बुरी विचार नहीं रहता है। वहां पर एक मनोरंजन, एक खेल, एक वहां पर नृत्य ऐसे करते हैं। जैसे आजकल जगह जगह जो बड़े बड़े शहरों में जो है इसका शादी के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर पार्टी देते हैं, तो उसी पार्टी में भी देखेंगे घर के सब परिवार और मेहमान सब आते एक दूसरे को थोड़ा सा ऐसे नाचते हैं, कोई किसका हाथ पकड़े थोड़ा नाच लेता है, थोड़ा सा जो है ये सब हंसी खेल थोड़ा हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि कोई किसका गलत कर लिया है। परस्पर में बैठे थोड़ा बात कर लेना, थोड़ा मजाक कर लेना, किसके साथ थोड़ा खड़ा थोड़ा नाच लेना, ये कोई बहुत बड़ा गलत बात नहीं है। इसको जो बिहार कहते हैं, वन बिहार कहो चाहे रासलीला कहो, जो भी हो, रासलीला का मतलब लोग उल्टा समझ लिया कि वहां पर कोई सेक्सुअल हरकत ऐसे होता है, ऐसे नहीं। तो बलराम जी भी जब आए बहुत दिन के बाद, गोपियां भी कृष्ण विरह में बहुत दुखी थे, अब कृष्ण तो आए नहीं, और बलराम जी आए तो गोपियां का मन का भाव जो है वो समझ गए कि कृष्ण आए तो उनके साथ रासलीला करते, थोड़ा वन विहार करते। चलो भाई वो नहीं आए तो कम से कम मैं तो उनका भाई हूँ, मैं भी थोड़ा इनके साथ कुछ वन विहार करके, हंसी मजाक करके, कुछ ऐसे बातें करके इनका मन थोड़ा संतुष्ट करूँ, जिससे कृष्ण का कमी जो इनको जो है सता रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। इस प्रकार सोच करके उनके साथ थोड़ा वनों पहाड़ों में जो है भ्रमण किया, थोड़ा रासलीला वहाँ पर किया वनों में। उसके बाद वहाँ कुछ दिन रह करके जो है बलराम जी सबसे विदाई लेकर के द्वारिका आए। तो ये कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं हो गया है। तो यहाँ पर जो है
गोपियां यानी भगवान कृष्ण की प्रेमिका के साथ भाई जो है बलराम थोड़ा सा प्रेममय वातावरण फैला के थोड़ा हंसी मजाक कुछ खेल कुछ कर ले, इसलिए कोई ये बड़ा अपराध नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए बलराम जी कुछ उनके साथ शारीरिक संबंध जैसे सेक्सुअल हरकत भी कर लेते, या भगवान कृष्ण उन गोपियों के साथ अगर विवाह भी किए होते, या विवाह करने के बाद ये उनकी छोटे भाई की औरत भी कहलाते, अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी सेक्सुअल हरकतें भी कर देते, जो कि ऐसी शादी फादी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मान लीजिए इसे, तो भी बलराम जी इतने ऊंचाई पर समर्थवान है, उनको भी कोई ये अपराध दोष जैसे नहीं लगेगा। क्योंकि ना ये जितने सब संसार का नियम कानून जो है, ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा, ये सब ये संसार के मोह माया में फंसे हुए जीवों के लिए है। क्योंकि ना ये लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। अभी ये लोग को जो है भजन भक्ति तपस्या पूजा पाठ करके अब संसार से उद्धार होना है। अगर ये लोग गलत करेंगे जब पाप, तो पाप से फिर मनुष्य से कुत्ता बिल्ली गधा सुअर ऐसे बंदे बंदे पतन हो जाएगा। इसलिए जो संसार मोहमाया में फंसे हुए प्राणी जीव है, वो लोग ये है ये सब का मर्यादा रखते हुए सावधान बरत करके भजन भक्ति पूजा पाठ है सब करना चाहिए। लेकिन जो संसार से परे हो गया है, जो परमात्मा का प्रिय हो गया है, परमात्मा का धाम में चला गया है, संसार से जो मुक्त हो गया है, भगवान के धाम चला गया है, भगवान के प्रिय हो गया है, अभी उनके संसार से मुक्ति होने के लिए कुछ साधना नहीं करना पड़ेगा। वो सब कर चुके हैं, या वो भगवान के धाम जा चुके हैं, या यहाँ पर रह करके भी समस्त सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, भगवान उनको स्वीकार कर लिया है, भगवान के प्रिय भक्त हो गए हैं। इस कबीर है, तुलसी है, मीरा है, बड़े बड़े जो सिद्ध महात्मा से हमारे थे जो भगवान को दर्शन किए हैं, ऐसे स्थिति पर पहुंच जाने के बाद वो लोग को फिर संसार से मुक्ति होने के लिए कुछ करना नहीं, मुक्त पुरुष है सब है। वो लोगों से अगर इस संसार से किसी प्रकार का भी पाप हो जाए, कोई ऐसे गलती हो जाए, शास्त्र विरुद्ध कार्य हो जाए, तो भी उनको दोष नहीं लगता है। जमराज आकर उनको पकड़ करके दंड देने के लिए अपने जमनगर नहीं ले जाएगा, क्योंकि ना जमराज का अधिकार इनके ऊपर से हट चुका है। ये सब मुक्त पुरुष हो गए, संसार से परे हो गए। अरे वो बात छोड़िए, जब अजामिल जैसे महापापी खाली पुत्र नाम नारायण जप रहा था, तो भी जमराज का अधिकार उसके ऊपर नहीं रहा। आए थे जमदूत, लेकिन विष्णु तो भगा दिए। जयंती वेश्या जो वेश्यागिरी करती थी, लेकिन यदि राम नाम तोता को पढ़ाती थी, उनके पास भी जमराज के दूत आए थे मरते समय, लेकिन भगवान के दूत आकर के, विष्णु के दूत आकर के उनको भगा कर वैकुंठ धाम ले गए। जो पुतना प्रतिदिन 10-10 बच्चों को मार के खा जाती थी, जो ताड़का कितने ऋषि मुनि महात्माओं को खा जाती थी, उनको भगवान ने मार करके अपना पद दे दिया। उनको कोई जमराज का अधिकार नहीं रहा। तो जो भगवान के भक्ति में लग चुका है, भगवान के भक्ति में डूब चुका है, जो भगवान जिसको स्वीकार कर लिए हैं, ये मेरा भक्त है, वो लोग एक तो गलती करते नहीं है। मान लीजिए कि संजोगवश किसी कारणवश भगवान की संसार का शास्त्र विरुद्ध कार्य अगर उनसे हो गया, अपराध हो गया, वो इतने समर्थवान होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं कि उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो भी उनको जमराज आ करके पकड़ करके दंड देने के लिए अपने जमनगर नहीं जाएंगे, पापी नहीं हो जाएंगे। संसार में पाप पुण्य जो करते हैं उसको तो जमराज के उसका अधिकार रहता है, लेकर दंड देता है, फिर वो उसको पतन कर देता है। लेकिन ये सब जो सिद्ध महापुरुष है, ये सब भगवान के डिपार्टमेंट के है, उसके ऊपर जमराज का अधिकार नहीं है। भगवान का भक्त होने के कारण समस्त दोष उनका समाप्त हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरित नहीं। अच्छा, ये उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर बिष्टा खा लेवे तो उसको क्या कहेंगे संसार के लोग, अरे गंदा आदमी है, बिष्टा खा रहा है। लेकिन अग्नि में अगर कहां पर बिष्टा है, अग्नि जल रहा है, जलते जलते बिष्टा को भी जला दिया, या अग्नि में बिष्टा किसी ने डाल दिया, तो कोई कहेगा कि अग्नि अशुद्ध हो गया, बिष्टा खाया, बिष्टा जला दिया? नहीं कहेगा। सूर्य नारायण जो है किरण से सब जगह से पानी खींचते हैं, लेकिन कहीं मल मूत्र गंदगी हो तो वहां का भी पानी खींच लेते हैं। तो कोई नहीं कहेगा कि सूर्य गंदा है जो कि संडास का पानी भी खींच लेता है। गंगा जी पवित्र है,
वहां पर कोई नदी नाला या कोई और गंदा पानी अगर नाला पड़ जाता है तो भी वो गंगा जी कहलाता है। गंगा जी कभी गंदा नहीं होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वही संडास से पानी जा करके पी लेवे, खींच लेवे, तो उस लोग संसार में लोग उसे गंदा कहेंगे। किसके घर के अंदर अगर गंदा पानी आकर गिर जाए तो घर गंदा कहा जाएगा, लेकिन गंगा जी में जाकर कितने ही पड़ेगा गंदा पानी तो भी गंगा जी कह लेती। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पाप का सुर सरिकी नहीं। तो समर्थवान पुरुष जो होते हैं उनके द्वारा किसी प्रकार अगर अपराध हो जाता है तो भी उसका कोई बिगड़ता नहीं है, भगवान भी स्वीकार कर लिए हैं। जैसे मतलब बहुत पहुंचे हुए, जिसको संकट आने के बाद भगवान जिसको जो है अपना ले, किसी प्रकार विपत्ति आया तुरंत आकर बचावे। जैसे द्रौपदी है, संकट आया फुकारा बचाया। तुलसीदास जी थे, अकबर ने जो है उनको जेल में डाल दिया किसी कारणवश, तुरंत हनुमान जी स्मरण किया, हनुमान जी आकर के जो है इतना पटक के मारा, अकबर चरण में गिरा, छोड़ दिया। ऐसे समर्थवान होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का अगर गलती हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ऐसे महापुरुषों का एक उदाहरण लेकर के जो समर्थ नहीं है, न भजन न पूजा नहीं, पाठ नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं, खाली 10-20 हजार चेला बना दिया, 10-20 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, बड़ा बड़ा आश्रम बना दिया, वो अपना बड़ा समर्थवान समझ करके कुछ भी करे तो कोई भगवान साथ देने वाला नहीं है। जब फंस जाएगा गाड़ी तो फंस जाएगा। ऐसे कितने के हुआ है हमारे इस समय बड़े बड़े जो संत है, बड़े बड़े महापुरुष लोग जो है जो अपने आप को बड़ा सिद्ध संत समझ रहे थे, रुपया द्वारा चले इकट्ठा करके बड़ा आश्रम बना के अपना सिद्ध समझ करके मनमानी करने लगे तो भगवान के ऐसे कोप हुआ, ऐसे विपद आया। कोई भगवान बचाने के लिए नहीं आए, संसार के मोह माया में फंस करके जेल में सड़ रहे। कितने 4-5 ये संत जो कहलाने वाले संत क्या, और संसारी गृहस्थ आदमी संत का वेश बना कर ठग रहे थे, वो सब जेल में सड़ रहे हैं। तो भगवान बचाने नहीं आते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन वही तुलसीदास जी को अकबर में जेल डाल दिया, 4 दिन बीता नहीं। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने जेल में डाल दिया, 2 दिन के बाद भगवान माँ बचा लिया। कबीरदास जी को कितना, सिकंदर लोदी ने कितना उनको कष्ट दिया, भगवान ने फटाफट बचाते थे। तो कहने का मतलब ये है, मैं उसी प्रकार व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो ऐसे पहुंचे हुए संत है, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, जो भगवान के भक्ति में हरदम लीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई अगर गलती हो जाता है या कर देता है तो भी उसको वो गलती को जो है गलती नहीं माना जाता है, वो मुक्त ही रहता है। बलराम जी भाई शेष नारायण है, जितने संसार में भक्त है, सिद्ध है, महापुरुष, सबसे उच्चतम शिखर पर बलराम जी भगवान का शेष सर्जिया उनका अनंत शयन पास में ही रहते हैं। अगर मान लीजिए वो रासलीला कर भी दिया गोपियों के साथ या कुछ ऐसे हरकत सेक्सुअल हरकत भी कर दिया तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ना समर्थ कहूं नहीं दोष गसाई रही पाप को स्वर्ग सरिख नहीं, समर्थानाम दोषम शास्त्र में कहता है। देखिए हमारा ऋषि मुनि महात्मा, देखिए विश्वामित्र जो है तपस्या कर रहे थे, मेनका आई 10 साल रख दिया, रख करके बच्चा ही पैदा कर दिया सब लड़की। फिर बाद उनको होश आया, वो लड़की को जंगल में जो है छोड़ दिया, और वो मेनका को छोड़ करके फिर तपस्या करने निकल गए। अब बताइए एक कलयुग में कोई मानेगा? कोई औरत को जो है कोई बाबा जी अपने 10 साल रखे, उनसे बच्चा पैदा करे, फिर बच्चा को जंगल में फेंक करके औरत को छोड़ करके फिर भाग जावे, तो उसको ये संसार स्वीकार करेगा? नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्यों ना ऐसे समर्थवान नहीं है। लेकिन विश्वामित्र समर्थवान, दूसरा स्वर्ग सृष्टि करने वाले थे, तो वो सब ऐसे किया है। वशिष्ठ देखिए नारद जी विश्वमोहिनी के पीछे पागल होकर के मैं ब्याह करूंगा पागल होकर के भगवान विष्णु की तक अभिशाप दे डाला। आज ही कोई संत ऐसे किसी लड़की के पीछे पागल होकर के दीवाना हो जाए, फिर उसको जो है उनके दूसरा से शादी हो जाए, उसका तो हो जाए, वहां जाके मारपीट करे, झगड़े, तो क्या कहेंगे लोग? लेकिन नारद जी ने वही किया था। लेकिन नारद जी समर्थवान थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा समर्थवान का जो व्याख्या आप समझ ले होंगे, भगवान का भक्ति में हरदम डुबा रहता हो और भगवान उसको जिसको स्वीकार कर लिया हो, हर संकट मुसीबत में उनको बचाते हो, ऐसे संत महापुरुष से गलती होता नहीं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश हो जाता है उनसे, ये संसार है भाई, काजल कोठर में कितना सावधान रहो तो भी काला लग जाता है। बड़े बड़े मुनि नाम मति भ्रम कहा गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का मन में विचलित हो जाता है।
तो अगर माली होएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जमराज उनके ऊपर अधिकार दिखाने के लिए नहीं आएगा, वो भगवान के प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर बलराम जी इतने ऊंचाई पर है कि उनको जो है कोई अपराध ही उनसे हो जाए तो कोई उनको दोष नहीं, पाप नहीं लगेगा। लेकिन संसारिक लोग जो है एक साधारण जीव होकर के इतने बड़े महापुरुष का जो है वो ऐसे कर दिया सोचकर जो आक्षेप लगाते हैं वो सब मूर्ख है। अरे वो कितने गलती करे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तुम थोड़ा सा गलती करो तो वो नरकम चला जाएगा। इसलिए वो लोग को जो है अपने देख करके अपना उसी प्रकार कार्य न करे। ये मेरा निवेदन है। तो आकुर जी आप समझ गए होंगे दो कारण, एक तो बलराम जी ऐसे कुछ हरकत किया नहीं है, वन विहार किया अपने भाई के प्रेमियों के साथ, इसलिए कोई ये नहीं दोष नहीं है। लेकिन कर दिया भी अगर ऐसे कुछ तो भी समर्थवान होने के कारण भी कोई दोष नहीं है। इसलिए मन की जो भ्रम आपका मिटा करके सावधान हो जाए। जय श्री राम।